तो 2026 में चैत्र नवरात्रे में अष्टमी और नवमी तिथि को लेकर लोगों के बीच में बहुत भ्रम बना हुआ है। इन दोनों दिनों का ही हमारे सनातन धर्म में विशेष महत्व होता है, क्योंकि इसी समय भक्त अपने घरों में नवरात्रि पूजा का समापन करते हैं। अष्टमी और नवमी के दिन कन्या पूजन से पहले हवन और अन्य धार्मिक कार्य किए जाते हैं। फिर कन्या पूजन करके व्रत का पारण किया जाता है। तिथियों के अंतर के कारण यह समझाना जरूरी हो जाता है कि अष्टमी और नवमी कब मनानी चाहिए, कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और नवरात्रि व्रत का पारण किस समय करना उचित होगा। इस वीडियो में आपको इस बारे में पूरी जानकारी हम देंगे, ताकि आप अपनी पूजा विधि पूरी श्रद्धा और सही समय पर पूर्ण कर सकें। नवरात्रि का अंतिम दिन होता है महानवमी, जिसे दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इसी के साथ नवरात्रि व्रतों का समापन होता है। चैत्र शुक्ल दशमी तिथि को नवरात्रि व्रत का पारण किया जाता है, जबकि कुछ लोग अष्टमी तिथि को ही कन्या पूजन करके व्रत का पारण कर लेते हैं, तो कुछ लोग नवमी तिथि को कन्या पूजन करके व्रत का पारण करते हैं। माता रानी के इन 9 पावन दिनों में भक्त 9 दिन उपवास रखते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन कुछ भक्त ऐसे भी होते हैं जो पूरे उपवास रखने में समर्थ नहीं हैं, केवल वो पहला और आखिरी उपवास रखकर ही नवरात्रि पूजा संपन्न करते हैं, और कुछ लोग लास्ट के 2 व्रत रखकर अपनी पूजा को संपन्न करते हैं। सप्तमी और अष्टमी और नवमी तिथि कब से कब तक रहेगी और कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। इस बार सप्तमी तिथि 24 मार्च मंगलवार को शाम 4:09 से शुरू हो रही है। सप्तमी तिथि का समापन 25 मार्च दिन बुधवार को दोपहर 1:50 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार इस बार 25 मार्च को सप्तमी तिथि रहेगी। जो भक्त अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं वो बुधवार के दिन व्रत रखकर अष्टमी को कन्या पूजन करेंगे। अष्टमी तिथि 25 मार्च को बुधवार को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और 26 मार्च गुरुवार को सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि का समापन होगा। तो इस बार अष्टमी तिथि तो 26 मार्च दिन गुरुवार को ही है, और क्योंकि सुबह 11:49 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है, इसके बाद में नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। तो जिनके यहाँ पर भी अष्टमी को कन्या पूजन किया जाता है, उससे पहले हवन किया जाता है, वे लोग अष्टमी तिथि समाप्त होने से पहले कन्या पूजन अवश्य कर लें। यानी कि अष्टमी तिथि के दिन कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त सुबह सूर्योदय से लेकर सुबह 11:49 तक रहेगा। तो आप इसके बाद यानी नवमी का पूजन करना चाहते हो तो वह भी आप कर सकते हैं। नवमी तिथि इस बार 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह 11:50 से शुरू हो जाएगी। नवमी तिथि का समापन होगा 27 मार्च दिन शुक्रवार को सुबह 10:07 पर। जब भी तिथियों का इस तरह का संयोग पड़ता है, जैसे कि अष्टमी 2 दिन पड़ रही हो या नवमी 2 दिन पड़ रही हो, तो कुछ भक्त तो अष्टमी और नवमी एक ही दिन कर लेते हैं। वहीं कुछ भक्त तिथियों के अनुसार ही पूजा करते हैं, जैसे कि अष्टमी भी अलग मनाते हैं और नवमी भी अलग मनाते हैं। हालांकि इस बार अधिकतर विद्वानों के अनुसार 26 मार्च दिन गुरुवार को सुबह अष्टमी और उसके बाद में दोपहर के बाद में नवमी तिथि की पूजा करने की बात कही जा रही है। अभिजीत मुहूर्त अगर देखा जाए तो पंचांग के अनुसार हमें 26 मार्च दिन गुरुवार को ही प्राप्त हो रहा है। ऐसे में गुरुवार को नवमी तिथि लगने के बाद से आप नवमी की पूजा कर सकते हैं, रामनवमी का त्यौहार मना सकते हैं। वहीं जो भक्त नवमी का कन्या पूजन भी गुरुवार के दिन ही करना चाहते हो, यानी कि अष्टमी और नवमी का पूजन एक ही दिन करना चाहते हो, तो आप नवमी तिथि गुरुवार को जब लगे उसके बाद से शाम को सूर्यास्त से पहले नवमी तिथि का पूजन करके कन्या पूजन भी कर सकते हैं। कन्या पूजन के समय राहु काल न हो, इस बात का आप हो सके तो ध्यान रखें। और 26 मार्च दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:28 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:36 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:52 से लेकर 5:39 तक रहेगा। राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। और अगर आप 27 मार्च शुक्रवार को नवमी तिथि की पूजा करके कन्या पूजन करना चाहते हो, तो सुबह 6:27 से लेकर 10:07 तक का समय कन्या पूजन के लिए शुभ रहेगा। इसके बाद में 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। हालांकि बहुत से लोग 10वीं तिथि को भी कन्या पूजन करके फिर व्रत का पारण करते हैं। वैसे तो नवरात्रि के व्रतों का पारण 10वीं तिथि पर ही करना चाहिए, यानी कि जो भक्त उपवास रखते हैं उन्हें 10वीं तिथि के दिन ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अधिकतर लोग अष्टमी या फिर नवमी तिथि को कन्या पूजन करके प्रसाद रूप में अन्न ग्रहण करके फिर अपने व्रत का पारण कर लेते हैं। तो जब भी आप कन्या पूजन करें तो अष्टमी या नवमी तिथि के दिन, उसके बाद में कभी भी व्रत का पारण कर सकते हैं। यह थी आज की वीडियो। कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलना कि आप अष्टमी या नवमी का पूजन किस दिन कर रहे हैं। धन्यवाद भक्तों।